इंसान नहीं है, ये जानवर है, जानवर, जानवर से भी बदतर। अभी सर नेपाल में कौन सा संगठन था, पीएम चेंज हो गया। पर नेपाल जैसी हालत अगर यहाँ बनेगी आप क्या, यहाँ बन भी सकती है, बन सकती है। मतलब आप चाहते हैं कि नेपाल जैसे लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मंदिर मंदिर हमें पढ़ाई करनी है तो मंदिर में जाके पढ़ाई करेंगे, स्कूल में करेंगे, हम लोग स्कूल जाएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मंदिर मंदिर मंदिर। हर चीज़ को डिवाइड कर देंगे हिंदू मुस्लिम में, हर चीज़ को डिवाइड कर देंगे हिंदू मुस्लिम में, कोई बात होगी हिंदू मुस्लिम पर ले आएंगे। हम स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, दहशतगर्द। सर मैं आपको कहीं से दहशतगर्द लगता हूँ क्या? मेरे पास चाकू को उन्होंने दहशतगर्द बोला है, कॉकरोच है इसके लिए बोला है, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको याद होगा 16 साल का एक लड़का है, वो अपनी कॉपी की जांच की मांग कर रहा है। लड़का वो कह रहा है मेरी कॉपी नहीं है ये, तो उसको पाकिस्तानी कहा जा रहा है। उस बच्चे के लिए पाकिस्तान, मतलब कितनी शर्म की बात है। देखिए सीजेपी प्रोटेस्ट में आज ये 5वां दिन है और अभिजीत दिपके लगातार कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तमाम बातचीत करेंगे। पहले तो यहाँ पर मौजूद है भाई साहब, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी। मेहताब भाई, क्या कहेंगे, प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, दिपके के विचारों से सहमति है या छात्रों का केवल समर्थन है? देखिए, मैं अभिजीत दीपके की बात से भी सहमत हूँ और छात्रों से भी सहमत हूँ। बिल्कुल सही जो आज स्थिति है, और यहाँ जो ये बैठे हुए हैं बिल्कुल अपने हक के लिए और सही के लिए बैठे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं ये जो है ऊपरी खेल है, फंडिंग आ रही है कहीं से, इस वजह से यहाँ लोग बैठे हुए हैं। देखिए, अगर आप सरकार के विरुद्ध बोलोगे तो आप पर तरह तरह के आरोप लगाए जाएंगे। अगर सरकार से आप अपनी मांग करोगे, अपने हक की बात करोगे, तो आपको कुछ का कुछ बोला जाएगा। आप सरकार से आंखों में आंखें डाल के बात मत करिए, उनका विरोध मत करिए, तो आप कुछ भी नहीं कहलाओ। ये तो क्या लग रहा है, ये छात्र जो बैठे हैं इतने दिनों से, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होता तो कब का दे चुके होते, दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या मतलब है छात्रों के बैठने? देखिए, पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान क्या, बीजेपी में कोई इतना जो थोड़ी बहुत भी अगर कोई गैरत है बची हुई धर्मेंद्र प्रधान जी में, तो उन्हें अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। जैसी इस वक्त उनकी हालत है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जैसी उनकी इस टाइम हालत है। और हमारे देश का छात्र और हमारे देश का जवान और देश का किसान जो सड़कों पर है, और इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? क्या वजह है, क्यों नहीं दे रहे हैं फिर इस्तीफा, क्या लगता है? देखिए, ये इसी को तो तानाशाही कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान तानाशाही दिखा रहे हैं कि मोदी साहब दिखा रहे हैं, कौन दिखा रहा है? बिल्कुल, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए शिक्षा मंत्री से और उनका इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 से पहले बहुत बड़ी बातें करते थे कि देश के किसान की, देश के जवान की, देश की महिला की, देश के छात्र की कोई भी समस्या है मेरी समस्या है। आज देश के प्रधानमंत्री को वो समस्या नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो बहरे, गूंगे और अंधे हो चुके हैं। कब तक बैठे रहेंगे कॉकरोचेस यहाँ पर, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बैठे। तो बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं, जब तक उनके परिवार को सहमति नहीं मिलेगी, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब तक ये बैठे रहेंगे। और हो सकता है ये बहुत बड़ा रूप ले और महाआंदोलन के रूप में ये आंदोलन चले। आंदोलन, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अमन मलिक है सर। क्या कहेंगे, क्या वजह है, प्रदर्शन 5 दिन हो गए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो हो रही है पर इस्तीफा मिल नहीं रहा है? सर ये तानाशाही उनकी, सर तानाशाही जो सर अभी उनका 1-2 दिन पहले बयान आता है। मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं भाई? सर मैं बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ। बीए प्रोग्राम कहाँ से पढ़ रहे हैं भाई? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सर 1-2 दिन पहले उनका बयान आता है, ये हम स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, दहशतगर्द। सर मैं आपको कहीं से दहशतगर्द लगता हूँ क्या? मेरे पास चाकू। कॉकरोच जनता पार्टी को उन्होंने बोला है, स्टूडेंट्स को नहीं बोला है। सर तो सारे स्टूडेंट ही तो सर यहाँ आप जिससे ज़्यादातर बात करेंगे तो यहाँ सारे स्टूडेंट ही मिलेंगे ज़्यादातर। उनके अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं सर, मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। तो स्टूडेंट के सर कोई स्टूडेंट को दहशतगर्द बोले सर कि उनकी लक्ष्य कोई बात है सर? और सर हमारी ये क्या नाम है भाई? मेरा नाम जावेद है। भाई क्या कर रहे हैं? वो तो ये आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने दहशतगर्द बोला है, कॉकरोच है इसके लिए बोला है, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको याद होगा 16 साल का एक लड़का है, वो अपनी कॉपी की जांच की मांग कर रहा है। लड़का वो कह रहा है मेरी कॉपी नहीं है ये, तो उसको पाकिस्तानी कहा जा रहा है। उस बच्चे के लिए पाकिस्तान, मतलब कितनी शर्म की बात है। ज़रा सा कोई अपने हक की बात करता है, कोई अपने लिए आवाज़ उठाता है, उसके लिए पाकिस्तानी कह दिया जाता है, किसी को खालिस्तानी कह दिया जाता है, किसी को जो है नक्सलवादी कह दिया जाता है, किसी को जो है मतलब आतंकवादी कह दिया जाता है। अब ये बताइए कि ये आवाज़ उठाने की मतलब हम आवाज़ ही नहीं उठा सकते अपनी, मतलब कोई चीज़ पे भी कोई आवाज़ उठाओगे आप तो पाकिस्तानी हो, आप तो मतलब देशद्रोही हो। साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ ही दिल्ली का हूँ। क्या लग रहा है, ये
अभिजीत दीपके तो बैठे हैं प्रदर्शन में, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं मिलता है तो कब तक बैठे रहेंगे और क्या कार्रवाई? क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। देखो ये तो इसको भी किसान आंदोलन हुआ था, उसके बिल को भी कितनी तारीफें कर रहे थे कि उसमें बहुत बड़ी वो है, इसमें बहुत सारे तुम्हारे फायदे हैं, ये वो हैं। आखिर उनको बिल लेना वापस पड़ा ना, वापस करना पड़ा ना, ये भी एक दिन ना एक दिन वापस करना पड़ेगा। लेकिन अब 17 स्टूडेंट सर, मैं भी स्टूडेंट हूँ सर मेरे साथ का एक राहुल त्रिवेदी नाम का लड़का है सर, मेरा दोस्त है, उसने नीट दिया था, उसका बाप सर मजदूरी बेलदारी करता, राजमिस्त्री काम करता सर उसने कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सर। आज उस बंदे सर इतना डिप्रेशन में सर, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा सर वो लड़का। मैं फ़ोन किया था सर उसको, कई बार फ़ोन नहीं पिक किया उसने, मैं उसके घर जाके मिल गया सर, उसकी इतनी हालत ख़राब है, खाना नहीं खा रहा, डिप्रेशन में है सर। छात्रों की मनोदशा जो है खराब है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, क्या कहेंगे कैफ भाई, क्या करते हैं पहले तो आप? ये अभी तो मैं काम करता हूँ, काम करते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं? मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। क्या लग रहा है, आप आज खड़े हैं जंतर मंतर पे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस्तीफा मिलेगा, और मिलेगा तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको धर्मेंद्र प्रधान की जगह बैठाना चाहिए जो बदलाव ला सके? इस्तीफा ये इतनी आसानी से नहीं देंगे, ये इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं देंगे। अगर ये इंसान होते, इन्हें पता हो इंसानियत होती इनके दिल में, तो अब तक इस्तीफा मिल जाना चाहिए था, जब ही मिल जाना चाहिए था, जब ही। ये इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, ये जानवर है, जानवर से भी बदतर। अभी सर जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, इन्होंने टेलीग्राम को बैन किया था, टेलीग्राम के सीईओ का क्या जवाब आता है कि आप पहले अपने सिस्टम ठीक करो। सर सिस्टम ठीक होगा तभी जो सर पेपर लीक रुकेगा, सब सिस्टम भी ठीक नहीं है, सारे करप्ट नेता भी आते हैं सर। पर कई लोग ये भी अब बोलने लग रहे हैं कि जब री एग्जाम हुआ था नीट का, उस बीच देखा गया कि कर्नाटक के अंदर 4 बच्चों का एग्जाम छूट गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक रैली। चलो एक चीज़ बताता हूँ सर, एक लड़के का सर अबू धाबी में सर सेंटर दे दिया इन्होंने, अबू धाबी में सेंटर कर दिया सर, वो बंदा कैसे जाएगा बताओ अबू धाबी? क्या लग रहा है कि उस तरीके की गड़बड़ियां बार बार हो रही है एनटीए खास करके एग्जाम सिस्टम करप्ट सिस्टम? क्या लग रहा है अगर एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज किया जाता है तो क्या सिस्टम में बदलाव आएगा, क्योंकि सरकार उन्हीं की रहेगी केंद्र के अंदर, एजुकेशन मिनिस्टर जो बैठेगा वो बीजेपी का? बताऊँ अपने मानता बता रहा हूँ सर मैं ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन उनको बेचारों को आने दिया नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 5-7 लोग हैं। लग रहा है खान साहब कौन है ऐसा व्यक्ति जो देखिए धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर लेकर चल, एक बार दिखाई कैमरे में, अब इस व्यक्ति की जगह किसको बैठा दिया जाए कि देश का जो छात्र है वो खुश हो जाए? 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, 140 करोड़ लोग, बीजेपी में भी हजारों लाखों लोग हैं। ये नहीं है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही एक ऐसे लायक हैं जो कि मतलब जो है उनकी नालायकी हर जगह नज़र आ रही है। मतलब 80 से ज़्यादा मतलब जो है पेपर लीक हो चुके हैं और कोई ज़रा सी शर्म की बात नहीं है। अभी आप ये देखिए एजुकेशन सिस्टम कितना महंगा कर दिया है, आज हर आदमी के बस की बात नहीं है। भी बच्चे पढ़ने जाते होंगे? मेरे भी बच्चे कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं। मेरे कहाँ पढ़ते, मतलब बड़े हो गए हैं कि? मेरे बच्चे, एक बेटी है मेरी बहुत छोटी, वो तो 11th में है, बाकी 2 बच्चे को, एक बच्चा कॉलेज में। क्या लग रहा है जो बच्ची आपकी 11th में है अगले साल वो भी कोशिश करेगी कि क्या पता नीट की तैयारी करे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, क्या माहौल है, क्या इसकी मनोदशा है इस समय? मेरी एक बच्ची ने, मेरी भांजी की बेटी है, उसने जो है मतलब टेस्ट दिया था, वो इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गई, डिप्रेशन में चली गई। फिर हम लोगों ने उसे बहुत समझाया और हर वक्त उसके साथ रहे हम बच्ची के, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है बच्ची के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। तो मतलब हम देख रहे हैं सारे बच्चों के लिए ये क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल। ये जो है ना मतलब हर चीज़ को डिवाइड कर देंगे हिंदू मुस्लिम में, हर चीज़ को डिवाइड कर देंगे हिंदू मुस्लिम में, कोई बात होगी हिंदू मुस्लिम पर ले आएंगे। वो ऐसा नहीं है। देखिए अगर GST किताबों पे लग रही है, आज GST पेन पेंसिल पे लग रही है, तो वो सिर्फ मुसलमान का बच्चा नहीं दे रहा, हिंदू का बच्चा भी दे रहा है, सारा क्रिश्चियन का बच्चा भी दे रहा है, सिख का बच्चा भी दे रहा है। सिर्फ उसको हिंदू मुस्लिम में लगा के आटा महंगा हुआ है तो सिर्फ मुसलमान महंगा आटा नहीं खरीद रहा है, हिंदू भी खरीद रहा है। पेट्रोल महंगा हुआ है तो सिर्फ मुसलमान नहीं खरीद रहा है, पेट्रोल महंगा, हिंदू भी महंगा खरीद रहा है, सारे लोग महंगा खरीद रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या है, भुला देते हैं लोग। आज ऐसे लोग पैदा कर दिए इन्होंने, अपनी पैरेलल आर्मी पैदा कर रखी है इन्होंने, यहाँ पर भी ऐसे लोग आते हैं इस तरह से। क्या नाम है भाई साहब? मेरा अमन है। क्या कहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के सॉलिडारिटी में आप लोग सब यहाँ खड़े हैं, स्टूडेंट हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर चुका हूँ और मैं काम करता हूँ। काम करते हैं, क्या वजह है यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, क्या जोड़ रहा है स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट के साथ में, और क्यों, क्या लगता है इस्तीफा मिलेगा स्टूडेंट्स के? सर बात ना नीट एग्जाम की नहीं है, स्टूडेंट्स की नहीं, बात है एजुकेशन सिस्टम की। जो पूरा सिस्टम खराब है ना, हमारा सिस्टम इतना चरमराया हुआ इस टाइम पे। आप एक छोटी सी क्लास से लेके बड़े से बड़े एग्जाम ले लीजिए, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। चलो ठीक है, अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों चाहिए, कि उन्होंने री एग्जाम करवा दिया, बहुत अच्छी बात है, कोई और ऑप्शन था?
कुछ और कर सकते थे, नहीं कर सकते थे भाई। और लेकिन वो जो हो गया, वो 16 बच्चे जो मर गए, 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्या वो जान वापस आएगी? आज की डेट में सबसे सस्ती चीज क्या है? सबसे सस्ती चीज है आज की डेट में जान। आपकी हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है। हम यहाँ सब खड़े हैं ना, सरकार को कोई मतलब नहीं है कि क्या करें। उनको लग रहा है कर रहे हैं, 2-4 दिन करेंगे, थकेंगे, मरेंगे, चले जाएंगे। अभी बताओ वो निशा के फादर के साथ कितना बुरा किया। तो जब हमारी देश के रक्षक की भक्षक बन जाएंगे तो कैसे होगा? पुलिस किसके लिए है? पुलिस हमारे लिए, सरकार के लिए। पुलिस हमारे लिए है, हमारी सेवा के लिए पुलिस। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? हर चीज बिकी हुई है, मीडिया बिका हुआ है, सरकार बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है। तो कौन काम किसके लिए हो रहा है? पर तब क्या लग रहा है कि जब सिस्टम भी सारा करप्ट है, बता रहे हैं सारी चीजों में गड़बड़ी है, सुधार कैसे आएगा? कौन है वो इस शख्स जो सुधार लाएगा? सुधार हम लाएंगे, हम सुधार लाएंगे, जेनजी लाएंगे, हमारे माँ बाप लाएंगे, हमारे सब लोग लाएंगे। नेतृत्व तो देश का कोई एक व्यक्ति करेगा, एक संगठन करेगा। कौन है वो संगठन आज के दौर में जो कमान संभालने के लिए तैयार? इस टाइम पे विपक्ष में कोई आवाज सर, विपक्ष में सिर्फ एक न तो आवाज उठा रहा है। सिर्फ अभी राहुल गांधी ने कोटा में रैली की छात्रों की, अभी ऐसी 5 रैली होंगी सर। कौन सा ऐसा संगठन है? क्योंकि देश की कमान संभालना केवल कुछ नेपाल में कौन सा संगठन था? पीएम चेंज हो गया। पर नेपाल जैसी हालत अगर यहाँ बनेगी, आप क्या यहाँ बन भी सकती है, बन सकती है। मतलब आप चाहते हैं कि नेपाल जैसी हालत? हम क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? हम तो नहीं चाहते। बिल्कुल गांधीवादी के साथ चले और गांधीवादी गांधीवादी के दिया उसने कि नेपाल में जैसे जेनजी ने चीजें संभाली, अपने कमाल अपने हाथों में लिए, तो ये कहना चाह रहा है कि हमें सबको एक साथ होना पड़ेगा। और हम सरकार से सिर्फ एक इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम सरकार से कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए यहाँ पे, और सामने कोई ऐसा नेता हो जो हमारी सुने। आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान सुना है? क्या बोला है उन्होंने आपको, हमको, हम सबको, और मैं आपको भी बोलूंगा क्योंकि आप भी यहाँ पे खड़े हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती। कोई आपको दहशतगर्द बोलेगा, एंटी नेशनलिस्ट बोलेगा। 1 मिनट गोल घूमना, हाथ ऊपर करना, कहाँ चाकू है, कहाँ बंदूक है, ये दहशतगर्द है। अब बताओ दहशतगर्द है। सरकार क्या कर रही है? तू हिंदू, मैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही कर रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सरकार अगर देश चला रही है तो मुझे ऐसा लगता है एक प्रावधान आना चाहिए। जैसे ही कोई भी सरकार संविधान में आती है और वो जब शपथ लेती है, उसका सबसे पहला काम है कि ना आप हिंदू करो, ना मुस्लिम करो, ना सिख, ना ईसाई, आपको सबके लिए खड़ा किया गया है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिमों पे वोट मांगना, ये करना। क्यों? क्या सिर्फ एक की सरकार है? हम सबकी सरकार है ना। पेट्रोल किसके लिए महंगा हो रहा है? सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए हो रहा है। पर किस तरीके से लग रहा है, क्या लग रहा है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जेनजी हैं, युवा हैं, सोशल मीडिया हम सब चलाते हैं, सब लोग आजकल 24 घंटे इंटरनेट पर रहते हैं, क्या ऐसे अहम मुद्दे लग रहे हैं जिसपे हिंदू मुसलमान में बंटा जा रहा हो? अभी हाल फिलहाल की हम बात करें, आपको नहीं लग रहा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है आज के डेट? मुझे एक इंसान बोल दो, यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, एक अगर बोल दे कि हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, आप खुद बताइए हो रहा है या नहीं हो रहा? जेनजी से जानना चाह रहे हैं वही क्या बता रहा हूं। जब वोट लिए जाते हैं ना, किस पे लिए जाते हैं? हिंदू मुसलमान भी ले जाते हैं सर। हमने मंदिर बनाया, कभी आपने सुना है? बना दिया तो हाँ। वोट ले ली। हमने मस्जिद मोदी जी चुनाव 2014 में आए थे, शहीदों के नाम उन्होंने पर बोला वोट था कि मैं ना मांगने कभी दिया धर्म की राजनीति करूंगा, ना करने दूंगा। सबसे ज्यादा तो वही धर्म की राजनीति करते हैं। आज तक ना तो बेरोजगारी का मुद्दा, उन्होंने क्या बोला था, सत्ता में आने से पहले हर युवा, मतलब हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगी। 2 करोड़ सर, कहाँ 2 करोड़ नौकरी? 15 सर, सीएम मोदी थे ना जो, वो अब के पीएम मोदी के खिलाफ है। आप क्लिप्स देख लो, सीएम मोदी के स्टेटमेंट देख लो, और अब पीएम मोदी को देख लो, जो हरकतें वो कर रहे हैं। वो सीएम मोदी बोलते थे कि ये चीजें नहीं करना। नहीं, सीएम जब सीएम थे ना, तब वो मोदी, अब पीएम जो कर रहे हैं, पीएम मोदी जो अब कर रहे हैं ना, वो चीजें वो मना करते थे, खुद खिलाफ है। हम कहते नहीं है कि वो गलत है, वो आप उनको खुद से देख लो कि वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हम कहाँ गई 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आज इंडिया पे कितना कर्जा है ये तो देख लो। अब 2014 में कितना था? पहले हमारे जो एजुकेटेड थे मनमोहन सिंह, उनसे ऊपर आज तक कोई आया नहीं। जैसे वे इतना पढ़े लिखे मनमोहन सिंह जी, उनकी अर्थव्यवस्था। बीजेपी में सिर्फ 2 ही थे पढ़े लिखे। मैं आपके चैनल के थ्रू बता दूं, एक तो अरुण जेटली और एक सुष्मिता वो थी, माइंड से निकल रहा है, सुषमा स्वराज। उससे ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं है। भाजपा में सारे अनपढ़ है। भाजपा में मैं कहना दोनों ही इस दुनिया में हम नहीं रहे। एजुकेट सर एक सांसद था, सबको पता कौन था। हाल ही में उसने बीजेपी ज्वाइन की है। कौन? वो तो सर चड्डा के, मैं तो सर नाम लेना नहीं चाहता। आपने नाम ले लिया सर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस बंदे का। सर प्लीज, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, नाम आपने लिया है। सर मैं बताता हूँ, पार्लियामेंट में चाय के ऊपर, समोसे के ऊपर, 28 दिन की रिचार्ज के ऊपर, जब से बीजेपी ज्वाइन की है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई पोस्ट, ना कोई बयान। सर कैसे क्या, ऐसा किस बात में था सर? आवाज छीन लेती है। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात है, हम लोग कह रहे हैं कि मंदिर कर रहे हैं।
अगर आज के डेट में राम मंदिर में एक चोरी हो रहा है सर। एक मिनट अगर आज के डेट में एक एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो आप उसे मंदिर लेके जाओगे या हॉस्पिटल लेके जाओगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मंदिर मंदिर। हमें पढ़ाई करनी है तो मंदिर में जाके पढ़ाई करेंगे, स्कूल में करेंगे। हम लोग स्कूल जाएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मंदिर मंदिर मंदिर। हमें जॉब चाहिए तो कंपनियों में चाहिए, लेकिन हमें मंदिर तो सब कुछ अगर मंदिर से ही मिलना है तो बाकी सब चीजें क्यों है? पर क्या लग रहा है जॉब क्रिएशन क्या इस सरकार में नहीं हो पा रही? क्योंकि इतने ज़्यादा अगर बात करें 2014 के बाद वो कहते हैं कि जब सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स जो है वो भारत बना रहा है। किसी ने बोला है कि आप बेरोजगार हो। हम बेरोजगार क्यों है? बेरोजगार आपने बनाया है, हम खुद बेरोजगार नहीं है। आपने जॉब नहीं दी। लोग वो कह रहे हैं विस्फोट किया जा रहा है। बेरोजगारी सर, मैं एक बात बताऊँ सर, अभी राहुल गांधी जी का बर्थडे था 19 तारीख को। राहुल गांधी ने सर 30,000 युवा को नौकरी दी है सर। कौन काम कर रहा है सर? किसका काम है सर? ये सरकार का काम है। जनता क्यों नहीं समर्थन करी? भाई साहब ये बताइए। राहुल अगर समर्थन तो दो सर, सारा समर्थन तो दो सर। चुनावों में समर्थन की बात होती है ना, क्योंकि चुनाव तो हम सबको पता है किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, ये सबको पता है। वोट चोरी की बात कर रहे हैं। जैसे सर पेपर चोरी होता है ना सर, ऐसे सर वोट चोरी होती है और बहुत बड़े लेवल पे चोरी होती है सर।